सर्द मौसम में पंजाब का सियासी माहौल गर्म। चौधरी परवेज इलाही की सरबराही खतरे में पड़ गई। वजीर आला पंजाब का आज इत्तेमाद के वोट का इम्कान। पंजाब हुकूमत मुतहरिक, अरकान से राबते जारी। पंजाब असम्बली का इजलास जारी। आज फिर अपोजिशन की हंगामा राई एहतजाज। अरकान रिश्तों पर खड़े हो गए। हुकूमती मेंबरान भी पीछे न रहे। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खातीन अरकान भी पेश पेश। किसके सर होगा पंजाब का ताज? नून लीग और पीडीएम की जमातें बेताब। वजीर आला के पास 186 अरकान की हिमायत के लिए 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी। परवेज इलाही को हटाने की नोटिफिकेशन के खिलाफ हुक्म ने इम्तना में एक दिन की तौसीह समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत केस का जल्द फैसला दे ताकि इकलती हुकूमत अवाम पर मुसल्लत न रहे। पंजाब हुकूमत लेकर ही इस्लामाबाद वापस जाऊंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा। कहा वज़ीर आला को 20-22 दिन मिले थे। उन्होंने रोजाना अरबों रुपए की करप्शन की सारी तवज्जो मास्टर प्लान की मंजूरी पर रही। इमरान खान मुल्की सियासत में एक नासूर है। इमरान खान ने लोगों को बदतमीजी सिखाई। ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। कोई रेड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता किसी के ऊपर। ना उसको जो ये रेड लाइन ड्रॉ कर रहा है ना उसको तारीख की समझ है, ना सियासत की समझ है। लोगों को कहा जा रहा है हमने इमरान खान को माइनस कर दिया, इसका कोई फ्यूचर नहीं, इस पर रेड लाइन लगा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं अल्लाह के बाद पाकिस्तान की वारिस अवाम है। रेड लाइन सिर्फ अल्लाह की ज़ात डाल सकती है। जिनमें ये तकब्बुर फिरौनियत है उनमें कोई अकल नहीं। जिसने तारीख पढ़ी हो कभी ऐसी अहमकाना बात नहीं कर सकता। किसी पर भी सुर्ख लकीर सिर्फ अवाम डाल सकती है। हमारे अरकान को पैसों की ऑफर और धमकियां दी जा रही हैं। जनेवा कॉन्फ्रेंस में कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। आलमी माली इमदाद की पाई पाई शफाफियत से इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी कौम की दुआओं और इखलास का नतीजा है। सैलाब मुतासरीन की दोबारा आबादकारी तक कोशिशें जारी रखेंगे। अब हमने शब-रोज मेहनत करके अवाम की खिदमत करनी है। मुश्किल में साथ देने पर तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वजीर आजम साहब को मुबारकबाद हो, उनकी खारजा पॉलिसी कामयाब हो गई। हम जो गुज़िश्ता 8 माह से मेहनत और कोशिशें कर रहे थे वो अब रंग ला रहे हैं। हमारी कामयाबी है कि हमने टारगेट से ज्यादा रकम जमा की। मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया ने हमारी मदद की। हुकूमत का निजी बैंकों के पास मौजूद ज़र-मुबादला ज़खायर इस्तेमाल करने का कोई मंसूबा नहीं। वज़ीर खजाना इसहाक डार के हैं कमर्शियल बैंकों के पास गैर मुल्की ज़र-मुबादला के ज़खायर शहरियों की मलकियत है और हुकूमत का निजी बैंकों के पास मौजूद ज़र-मुबादला ज़खायर इस्तेमाल करने का कोई मंसूबा नहीं। सैलाब मुतासरा इलाकों की 3 साल में बिजली और तामीर मुकम्मल करनी है। 3 साल में हमने रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन मुकम्मल करनी है। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में 9.7 अरब में से 8 अरब से ज़ायद कर्ज हैं। पाकिस्तान की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुल्क में महंगाई 1970 की दहाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। आलमी बैंक ने आलमी मुआशी असरात से मुतालिक पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन रूस जंग समेत कई वजूहात के बायस आलमी मईशत को सुस्त रवि का सामना। हालिया बदतरीन सैलाब और सियासी बेयकीनी पाकिस्तान के मुश्किल मुआशी हालात की बड़ी वजूहात हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और MNA हुसैन इलाही की जमानत पार आमद। इमरान खान से मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल और एतमाद के वोट के हवाले से मुशावरत। इमरान खान की वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई। कहा वफाकी हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आयन और कानून की धज्जियां उड़ा दी। पंजाब में वफाकी हुकूमत की शब खून मारने की साजिश नाकाम होगी।
साबिक वजीर आजम इमरान खान सूबाई असम्बलियों से हर कीमत पर निकलेगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं IMF खटाई में और गैस 74% महंगी पाइपलाइन में। IMF इसहाक डार के ट्रेड रिकॉर्ड से नाखुश हैं। पंजाब पर यलगार, जमहूरियत पर तलवार और गरीब पर महंगाई का वार है। तख्ते लाहौर में खरीदो फरोख्त की मंडी लग गई। इमरान खान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खारजी अमूर और दहशतगर्दी से मुतालिक बयान काबिल मजम्मत है। सेनेटर शेर रहमान कहती हैं बतौर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की नहीं बल्कि किसी और की तर्जुमानी कर रहे हैं। इमरान खान को खित्ते के सिक्योरिटी मामलात और तारीख की इतनी ही जानकारी है जितनी जर्मनी और जापान के जोग्राफिया की। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के लिए गिदागिरी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा वजीर आजम और वजीर खारजा पाकिस्तान में मौजूदा सैलाब ज़दगान की बहाली के साथ अवाम की मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने की खातिर पैसे मांग रहे हैं। ये पैसे अगर नहीं चौक में खड़े होकर भी मांगने पड़े तो इस पर भी इन्हें फख्र होना चाहिए। सैलाब ज़दगान के लिए जो इमदादी रकम इकट्ठी हुई 80% पुराने पाकिस्तान के कर्जे हैं। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं कर्जों का सिर्फ नाम बदला गया। ये फैसले अगले 3 साल के लिए इसी रफ्तार से आएंगे जैसे नए पैसे आए हैं। $5 बिलियन को भी आते साल लग जाएगा। हमारी मुआशी हिकमत अमली दुरुस्त नहीं। कराची में सियासी हलचल तेज। बल्दियाती इलेक्शन में सिर्फ 3 दिन बाकी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कराची पहुंचने की हिदायत। 15 जनवरी को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद में पोलिंग होगी। दूसरी जानिब GHQ ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में स्टैटिक तैनाती से इनकार कर दिया। साल 2021 के दौरान दुनिया भर में 50 लाख बच्चे मौत के मुंह में चले गए। अक़वाम मुत्तहिदा का इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रीली इदारे बराए अतफ़ाल यूनिसेफ के मुताबिक मरने वाले 50 लाख बच्चों में से 23 लाख ऐसे हैं जो पैदाइश से कब्ल या पैदाइश के दौरान होने वाली पेचीदगियों के बायस पहले माह ही दुनिया से चल बसे। पाकिस्तान बबे मुकाबला न्यूजीलैंड। दूसरे वनडे मैच जारी। मेहमान टीम के 262 रन के हुदफ के ताकुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी। ओपनर्स खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखाने में नाकाम। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट। जीत के लिए अभी 170 रन दरकार। और मुल्क भर में शदीद सर्दी ने डेरे डाल लिए। बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम शुमाली बलोचिस्तान में दाखिल। बलाई इलाकों में बर्फबारी जारी। महकमा मौसमियात ने 2 रोज तक बलोचिस्तान के 13 अजला में भी बारिश और बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं इंतहाई सर्द मौसम में पंजाब का माहौल जो है सियासी काफी गर्म दिखाई दे रहा है। चौधरी परवेज इलाही की सरबराही खतरे में पड़ गई। वजीर आला पंजाब का आज एतमाद के वोट का इनकार। पंजाब हुकूमत मुतहरिक है। अरकान से राब्ते जारी। पंजाब असम्बली का इजलास जारी। आज फिर अपोजिशन की हंगामा आराई। एहतजाज अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। हुकूमती ममरान भी पीछे ना रहे। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खवातीन अरकान भी पेश पेश।
अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, अपोजिशन और हुकूमती अरकान की नारेबाजी हुई, खातीन ने भी भरपूर हिस्सा लिया। इंतहाई सर्द मौसम में पंजाब की सियासत का माहौल काफी गर्म दिखाई दे रहा है। चौधरी परवेज इलाही की सरबराही खतरे में पड़ गई। वज़ीर आला पंजाब का आज एतमाद के वोट का इम्कान था। पंजाब हुकूमत मुतहरिक है, अरकान से राबते जारी हैं। पंजाब असम्बली का इजलास भी इस वक्त जारी है। आज फिर अपोजिशन की हंगामा आराई, एहतजाज, अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। हुकूमती ममरान भी पीछे ना रहे, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। खवातीन अरकान भी पेश पेश। जी बिल्कुल, आपको बताएं, पंजाब असम्बली में फिर हंगामा आराई की गई। जो है अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की नारेबाजी, खातीन भी पेश पेश रही। इंतहाई सर्द मौसम में पंजाब की सियासत का माहौल काफी गर्म दिखाई दे रहा है। चौधरी परवेज इलाही की सरबराही जो है वो खतरे में पड़ गई है। वज़ीर आला पंजाब आज एतमाद के वोट का इम्कान था, जबकि पंजाब हुकूमत मुतहरिक है, अरकान से राबते भी जारी हैं। पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी और सारी है। आज फिर अपोजिशन की हंगामा आराई है, एहतजाज जारी है। अरकान जो है वो नशिस्तों पर खड़े हो गए हैं। हुकूमती मेंबरान भी पीछे नहीं रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी और इनको हटाने के नोटिफिकेशन के खिलाफ हुक्म इम्तना में एक दिन की तोसी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। गवर्नर के वकील ने अदालत को बताया कि अदालत ने 17 दिन का वक्त दिया था, मगर वज़ीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया। बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि आखिर में तो वज़ीर आला का फैसला अरकान नहीं करना है, अदालत एतमाद के वोट के लिए मुनासिब वक्त दे सकती है। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि वो इस कानूनी नुक्ते पर दलाइल देंगे। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान की हिमायत होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि वज़ीर आला का गवर्नर के कहने पर वोट लेना जरूरी है। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए कि कोई फरीक भी नंबर्स को हाथ लगाने को तैयार नहीं, सब सोच रहे हैं कि पहले जो करेगा वही भरेगा। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि परवेज इलाही ने मुनासिब वक्त का नुक्ता उठाया, लेकिन अब मामला मुनासिब वक्त से बाहर आ चुका है। एतमाद का वोट लेने से वज़ीर आला को किसी ने नहीं रोका था। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि अगर इत्तफाक राय नहीं है तो अदालत इसका मेरिट पर फैसला करेगी। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि वज़ीर आला और काबीना को हटाने का नोटिफिकेशन हुआ तो तहरीक अदम एतमाद भी वापस लेकर एक सियासी गेम खेलेगी। गवर्नर एतमाद के वोट का कह सकता है, लेकिन इजलास की तारीख मुकम्मल करने का इख्तियार स्पीकर को बे स्पीकर पहले से इजलास कर रहे थे। स्पीकर के इजलास न बुलाने पर वज़ीर आला को सजा नहीं दी जा सकती। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए कि आइन के तहत गवर्नर और स्पीकर गैर जानिबदार होते हैं, मगर यहाँ गवर्नर और स्पीकर जमातों के तर्जुमान बने हुए हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि स्पीकर अलग तारीख दे सकता था। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात असूल की है। अदालत ने वक्त खत्म होने पर समाअत जुमेरात 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी और हुक्म इम्तना में एक रोज की तोसी कर दी। परवेज इलाही के वकील अली जफर 12 जनवरी को दलाइल जारी रखेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अदालत केस का जल्द फैसला दे ताकि इकलती हुकूमत अवाम पर मुसल्लत न रहे। पंजाब हुकूमत लेकर ही इस्लामाबाद वापस जाऊंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हाई कोर्ट के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला को 20-22 दिन मिले थे, उन्होंने रोजाना अरबों रुपए की करप्शन की। सारी तवज्जो मास्टर प्लान की मंजूरी पर रही। अदालत केस का जल्द फैसला दे ताकि इकलीती हुकूमत अवाम पर मुसल्लत ना रहे। इमरान खान मुल्क की सियासत में एक नासूर है। इमरान खान ने लोगों को बदतमीजी सिखाई। मुझे अफसोस है, मेरी गाड़ी पर जूते मारने वाले कारकुनों ने खूब मारा। लिए हमारी ये इस्तदा है अदालत आलिया से कि वो इसका जल्द फैसला करें और इनको मजीद मोहलत ना दें। ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये दाव लगाना चाहते थे पिछले 2 दिन भी, और आज फिर इनका ये है कि ये ऐसे ही कोई बंदे बुंदे इधर उधर से इकट्ठे करके तो ये कहें कि जी हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है। हालांकि इनके पास 186 का नंबर नहीं है। इनके तकरीबन 6-7 बंदे जो हैं वो बैरून मुल्क हैं। हमें मालूम है कि वो कब कब उन्होंने जो है वो सफ़र किया, किस एयरपोर्ट से किया और किस टिकट नंबर पे वो जो है वो गए हैं। हमारे पास वो पूरा रिकॉर्ड मौजूद है।
अब इसके बावजूद अगर ये यहाँ पे जो है वो 175 बंदे इकट्ठे करके 186 का ड्रामा करेंगे तो ये इनका एक और फ्रॉड होगा, ताकि ये अपने फ्रॉड को, अपनी करप्शन को और 20-22 दिन या 15 दिन जितना भी चला सके ये चलाएं। मोनस अलाई साहब जो है वो सारे जो पैसे थे वो इकट्ठे करके ले गए हैं बाहर स्पेशल जो है वो जहाज़ में, और अब मेरा ख्याल है कि वो तो शायद वापस ना ही आए। लेकिन ये बाकी जो है, बाकियों का भी इरादा यही है कि जो इकट्ठा होता है वो इकट्ठा करके वह वो ले जाएं। लेकिन मैं उस बेशर्म इंसान से पूछता हूँ, उस फितने से मैं पूछता हूँ कि तुम जो राग अलाप रहे हो 5 साल से, चोर चोर, डाकू डाकू, करप्शन, ये तुम जो कर रहे हो इस वक्त, जो तुम्हारी निगरानी में ये तुम्हारी पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, केपीके में भी हाल बुरा है, ये सारा क्या है? तुम क्या कौम को जवाबदेह नहीं हो? क्या तुम समझते हो कि कौम। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पैसों की ऑफर और धमकियां भी दी गई। लोगों को कहा जा रहा है कि हमने इमरान खान को माइनस कर दिया, इसका कोई फ्यूचर नहीं, इस पर रेड लाइन लगा दी है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान की वारिस पाकिस्तान की आवाम है। रेड लाइन सिर्फ अल्लाह की जात डाल सकती है। जिनमें ये तकब्बुर फिरौनियत है उनमें कोई अकल नहीं। जिसने तारीख पढ़ी हो कभी ऐसी अहमकाना बात नहीं कर सकता। किसी पर भी सुर्ख लकीर सिर्फ आवाम डाल सकती है। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से खिताब करते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि डंडे के जोर पर आवाम की ओपिनियन को मोड़ने का फैसला हुआ है। पता नहीं कौन से जीनियस ऐसे फैसले करते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। इस मुल्क की आजादी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप भी इसको ऐसे देखें। ये जो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, पैसे देंगे, ये आपका इम्तिहान है। और मैं कि इंशाअल्लाह आने वाले 1-2 दिन है जिन्हों में इंशाअल्लाह हम फैसला होगा, इसमें आप सब कामयाब होंगे और हम सब कामयाब होंगे। हम सब इंशाअल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। मैं सिर्फ बिलाल वड़ाइच को, जो इंडिपेंडेंट एमपी है, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं पार्टी के अंदर। और मुझे पता है हमारे थोड़े से लोग अभी पहुंच रहे हैं, तो मैं सबकी मैं जिस तरह क्रिकेट का स्कोर देख रहा हूं उसी तरह मैं आपके भी पूरा स्कोर फॉलो कर रहा हूं कि अभी तक नंबर किधर तक पहुंचा है। और मुझे नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह वो जो हमारा विक्ट्री टारगेट है वो ज्यादा दूर नहीं है। तो मैं आखिर में मैं आपको आज अपने पार्लियामेंटेरियंस को और मैं अपनी कौम को, मैं आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूं कि क्योंकि अभी तक मैं बाहर नहीं निकल सकता, मुझे यानी अवाम में नहीं निकल सकता, इसलिए कि मेरी जो टांग अभी तक 3 महीने लगती हैं उसको ठीक होने में तो थोड़ा सा भी वक्त है उसको। और मैं यकीन रखें कि जिस वक्त मैं निकलूंगा, ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। कोई रेड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता किसी के ऊपर। फिर से ना उसको तारीख की समझ है, ना उसको जो ये रेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना उसको तारीख की समझ है, ना सियासत की समझ है, और ना ही उसको समझ है पाकिस्तानी कौम के मिजाज की। ये जो कौम फैसला जब कर लेती है, आप जितनी मर्जी इंजीनियरिंग कर लें, नतीजा वही होना है जो भी ये पिछली इलेक्शंस में, बाय इलेक्शंस में हुआ है। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम असेंबलीज, अपनी 2 असेंबलीज कुर्बान कर रहे हैं, 2 असेंबलीज कुर्बान करके, डिसॉल्व करके। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस में कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। आलमी माली इमदाद की पाई शफाफियत से इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा से हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब रही। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी कौम की दुआओं और इखलास का नतीजा है। उनका मजीद कहना था, ये कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। सैलाब मुतासरीन की दोबारा आबादकारी तक कोशिश जारी रखेंगे। बाल अब हमारे कोर्ट में है, एक एक पाई अवाम की तरक्की, खुशहाली और फलाह पर इस्तेमाल करनी है।
اور اس کی ایک مختصر اس کا جائزہ یہ ہے، اس میں سب سے بڑی جو اماؤنٹ جو جس کا اعلان کیا گیا وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے 4.2 ارب ڈالر، ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی، اور مجھے یہ کہنے میں بات نہیں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو بڑی خوشگوار حیرانی بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے وہاں پر اتنی بڑی ڈونیشن کا، اتنی بڑی اماؤنٹ کا اعلان کیا۔ اسی طریقے سے ورلڈ بینک نے 2 ارب ڈالر، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے 1 ارب ڈالر، اس کا آپ جانتے ہیں کہ ہیڈ آفس چین میں ہے، بیجنگ میں، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 500 ملین ڈالر۔ اسی طریقے سے آذربائیجان جو ہمارا برادر ملک ہے 2 ملین ڈالر، کینیڈا نے 18.6 ملین ڈالر، چین نے 100 ملین ڈالر، ڈنمارک نے 3.8 ملین ڈالر، یورپین یونین نے 87 ملین یوروز، اور فرانس نے، یعنی کنٹری ٹو کنٹری جو کنٹریبیوشن آئی ہے سعودی عرب کے بعد، فرانس نے 380 ملین یوروز کا اعلان کیا، جرمنی نے 84 ملین یوروز کا، اٹلی نے 23 ملین یوروز کا، جاپان نے 77 ملین ڈالرز کا، نیدرلینڈز نے 3.5 ملین یوروز کا، ناروے نے 6.5 ملین یوروز کا، قطر نے 25 ملین ڈالرز کا، اور سعودی عربیہ نے 1 ارب ڈالر کا، سویڈن نے 7.5 ملین ڈالر کا، اور برطانیہ نے 36 ملین پاؤنڈز کا، اور امریکہ نے بذریعہ US ایڈ 100 ملین ڈالر۔ یہ میرے بھائی اور بہنوں، یہ ہے وہ رقوم، پلیجز، کمٹمنٹس جس کا وہاں پر اعلان کیا گیا، اور یہ ہے پاکستان کی قوم، پاکستانی قوم کی عزت اور توقیر اور اعتماد کا اظہار، جو کہ اقوام عالم نے جنیوا میں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام پر کیا۔ مجھے بتائیں، میں آپ سے بڑا دو ٹوک انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو یہ خدا نخواستہ ان کو یہ خدشہ ہوتا یا ان کو یہ ایک خطرہ لاحق ہوتا کہ یہ حکومت خدا نخواستہ خرد برد ہوں گی، یا کچھ پاکستان کے اندر پاکستان کے ہمارے مخالف۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو مبارکباد ہو، ان کی خارجہ پالیسی کامیاب ہو گئی۔ ہم جو گزشتہ 8 ماہ سے محنت اور کوششیں کر رہے تھے وہ اب رنگ لا رہی ہیں۔ ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے ٹارگٹ سے زیادہ رقم جمع کی، مشرق سے مغرب تک پوری دنیا نے ہماری مدد کی۔ کو کہا ہے کہ 50% ڈیمیجز کا جو بل ہے وہ پاکستان اٹھائے گا، اور ہمارا ریکویسٹ تھا، آسک تھا کہ 50% دنیا ہمیں مدد کرے، چاہے وہ بائی لیٹرل سپورٹ کے تھرو ہو، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے تھرو ہو، لونز کے تھرو ہو، تاکہ ہم یہ فائنینشیل جو بحران ہے وہ پورا کر سکیں۔ $16 بلین از نو جوک، جب دنیا کووڈ کی وجہ سے معاشی بحران میں ہے، اوپر سے روس یوکرین کی جنگ نے معاشی بحران بھی پیدا کیا، اور پورا ویسٹرن ممالک کے جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہیں، باقی اسسٹنس ہے، وہ کافی حد تک اسی کاز کی طرف
जा रहे हैं। तो आपका कामयाबी ये है कि आपने ना सिर्फ अपना 8 बिलियन का स्टेटेड टारगेट मीट किया, आपने 9.7 मोर देन 9 बिलियन को क्रॉस करके अपना जो आस्क है, रिक्वेस्ट था पूरी दुनिया से, और जैसे आपने समझाया कि ये पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के साथ इस मुश्किल वक्त में शाना बिशाना खड़ा होके हमारे साथ दिया है। अक्रॉस जियो पोलिटिकल डिवाइड्स, ईस्ट से लेके वेस्ट तक सब ने पाकिस्तान के साथ दिया है। अब जैसे आपने कहा हमारे ऊपर है, हमने इन प्लेजेस को, इन लॉज को ऑपरेशनलाइज करना है, ग्राउंड पे पहुंचाना है, और साथ साथ जो 50% हमने पाकिस्तान के हुकूमत की तरफ से मैच करना था, वो भी रिसोर्सेज हमें अवेलेबल बनाना पड़ेगा। जब मैं कह रहा हूँ कि आपने एक तीर से दो शिकार किया है, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि एक आपने जो अपने सिला मुतासरीन को मदद करने का सिलसिला है, जो एक इतना मॉन्यूमेंटल टास्क है, उस लिहाज से तो कामयाब हुआ, लेकिन आपने साथ साथ ये मिथ तोड़ा कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेटेड है। आपने पाकिस्तान के अंदर में जो डॉक्टर्स हैं और दुनिया भर में जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं सोचते हैं, अच्छे नहीं चाहते हैं, आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इंटरनेशनल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहां भी हो, वेस्ट में हो या ईस्ट में हो, उन्होंने आपके साथ दिया। जो बड़े सुपर पावर्स हैं, उन्होंने दोनों आपके एक राइट पे और लेफ्ट पे खड़े होके। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि हुकूमत का निजी बैंकों के पास मौजूद ज़रमुबात ज़खायर इस्तेमाल करने का कोई मंसूबा नहीं। एक बयान में इसहाक डार ने कहा कि कमर्शियल बैंकों के पास गैर मुल्की ज़रमुबातला के ज़खायर शहरियों की मालिकियत हैं और हुकूमत का निजी बैंकों के पास मौजूद ज़रमुबातला ज़खायर इस्तेमाल करने का कोई मंसूबा नहीं। मैंने असूलों की बुनियाद पर कहा कि स्टेट बैंक और निजी बैंकों के पास ज़र मुबादला ज़खायर कौमी ज़खायर हैं। डोनेशन जो सऊदी डेवलपमेंट बैंक में जानबूझ के नहीं ले ला, वरना ये 9 हो जाए, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं है कि वो प्रोग्राम लैंडिंग है या प्रोजेक्ट लोन है। उन्होंने 1 बिलियन की अनाउंसमेंट की है। दूसरा जो मैं आपका सवाल था IMF का, हमने बड़ी डिटेल मीटिंग उनसे की है मैंने और मेरी टीम ने, और वो एक हमने उसको थोड़ा सा नैरो किया है कि हमने कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमने यानी उनके एजेंडे में, वी ऑल नो, आपको भी पता है कि पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं, उसमें गैस है, उसमें एनर्जी है, उसमें आपका फिस्कल जो स्पेशल टैक्स लगा था, आपको याद होगा 10%, वो उसमें कुछ स्टेज आ गए थे एक हाई कोर्ट से, और उसकी वजह से वो डिलेड है, वो जजमेंट की तफसील है और वो FBR जाएगा। लेकिन वो दिसंबर के महीने में वो ऑब्वियसली टारगेट थोड़ा 5 महीने का ओवर रन किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुके थे, लेकिन दिसंबर के महीने में उसकी वजह से जो दिसंबर में प्रोजेक्टेड था उसका उनके नज़रिए में हमारी टीम ये कहती है कि हम इसको स्टैगर्ड विद द सुप्रीम कोर्ट फाइट, वी विल रिकवर इट स्टिल। सो हम अपना साल का जो फिस्कल बजट टारगेट है उसको चेंज नहीं कर रहे, वो हम अचीव करेंगे। लेकिन वो ऑन द सेफ साइड दे थिंक कि जी हमें फिर भी कोई फिस्कल मेजर्स लेने नहीं चाहिए। कुछ हमने जो बजटेड अगर कोई सब्सिडीज हैं, थोड़ा सा किसान पैकेज में है, एक एक्सपोर्टर्स को हमने दिया था, उसके लिए हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन। फिस्कल कोई हम लेंगे, लेकिन किसी कॉमन मैन के ऊपर, आम इंसान के ऊपर, किसी आम शहरी के ऊपर उसका कोई बोझ नहीं होगा। इट विल बी वेरी टारगेटेड एंड वेरी कैटेगोरिक। लास्टली मैं आपके इस विद द परमिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वांट टू अवेल द अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई वन थिंग। मैंने जाने से पहले कहा था, जो कि बहुत मिसकंस्ट्रू हुआ, वो मैंने कहा था, किसी ने मुझे सवाल पूछा, मैंने कहा कि पाकिस्तान के रिजर्व जो है वो $10 बिलियन है ना। हमेशा, आज नहीं, ये पहले तो एक ही कॉलम होता था, क्योंकि हर सेंट जो पाकिस्तान में आता था वो बैंक अपने पास नहीं रख सकते थे, वो स्टेट बैंक के पास जाता था। ये हमने फरवरी 1999 में, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, हमने एक सिस्टम डिवाइस किया था कि सब्सटेंशियल अमाउंट जो आए वो बैंकों के पास ही रहे, और यही वजह है कि आज बैंक्स खुद उसको सारा मैनेज करते हैं। तो वो, लेकिन जब रिजर्व्स की बात आती है तो 30 जून 99 का पहला साल था जब आपके रिजर्व एक कॉलम की जगह 3 कॉलम में चले गए, स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंक्स एंड टोटल। तो जब भी पाकिस्तान के रिजर्व दुनिया में कहीं कोट होते हैं, आप सर्वे ले लें, आप
कोई डॉक्यूमेंट ले ले तो वो कोर्ट होते हैं, आप उसके ब्रेक डाउन देते हैं। तो मैंने वो ब्रेक डाउन दी थी। अब अल्लाह इनको हदायत दें, कुछ लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को 24वीं दुनिया की मईशत जो बन चुकी थी 2016 में, जो 2030 में दुनिया की G20 में शामिल हो रहा था जो मुल्क, उसको 47 मईशत पे ला के खड़ा कर दिया पिछले साल, और फिर वो छोड़ के चले गए, और अभी भी उनको कोई अच्छी बात हजम नहीं होती, और उन्होंने उसको ऐसा एक ट्विस्ट दिया। और हम उधर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं वज़ीर आज़म की सरबराही में सब, और यहाँ से पीछे से ट्वीट्स हो रही हैं कि जी ये जो कमर्शियल बैंक से हैं वो स्टेट हुकूमत ने। नाजरीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि आलमी बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार है और मुल्क में महंगाई 1970 की दहाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। आलमी बैंक ने आलमी मौशी असरात से मुतालिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन रूस जंग समेत कई वजूहात के बायस आलमी मईशत को सुस्त रवि का सामना है। रिपोर्ट में पाकिस्तान से मुतालिक बताया गया कि सैलाब के बायस मौजूदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरहनमू 2% रहने का इम्कान है। इससे पहले आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4% GDP ग्रोथ की पेशगोई की थी। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को मुश्किल मुआशी हालात का सामना है। हालिया बदतरीन सैलाब और सियासी बेयकीनी पाकिस्तान के मुश्किल मुआशी हालात की बड़ी वजूहात है। पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज की अदायगियों के शदीद खतरात का सामना है। आलमी बैंक का कहना है कि दिसंबर में 24.5% महंगाई की शरह 1970 की दहाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान में सैलाब के बायस GDP को 4.8% मुसावी नुकसान पहुंचा। जून से दिसंबर तक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 14% गिर चुकी है। मौसमियाती शिदत खुराक और जरूरी अशिया की सप्लाई को मुतासिर कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रिए पैदावार को नुकसान पहुंचने का भी खदशा है। इसी दौरान कंट्री रिस्क प्रीमियर में 15% इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वफाकी हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और MNA हुसैन इलाही की जमान पार कामत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और इत्तेमाद के वोट के हवाले से मुशावरत की गई। इमरान खान ने कहा कि फरहान खान को इंडियन एजेंट समझकर उल्टा कर सारा जिस्म जख्मी किया। एक मुहिब वतन पाकिस्तान का कसूर क्या है? ये पूरी कौम के लिए सवालिया निशान है। इमरान खान ने वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की फैमिली मेंबरान को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने के इकदाम की मजम्मत करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी। साबिक वजीर आजम का कहना था कि पंजाब में वफाकी हुकूमत की शब खून मारने की साजिश नाकाम होगी। PTI और काफली के अरकान असम्बली मुतहिद है और वफाकी वज़रा को मुंह की खाना पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सियासत में कभी इंतकामी कार्रवाई की और ना यकीन रखते हैं, चाहे फरहान खान पर तशद्दुद की बात हो या बंदे उठाने की। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की हर साजिश नाकाम होगी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इंशाअल्लाह नाकामियां शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का मुकद्दर बन चुकी हैं। वफाकी हुकूमत इक़्तिदार के लालच में बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सूबाई असम्बलियों से हर कीमत पर निकलेगा। ट्विटर पर अपने पैगाम में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि IMF खटाई में और गैस 74% महंगी पाइपलाइन में। IMF इसहाक डार के ट्रैक रिकॉर्ड से नाखुश है। उन्होंने कहा कि पंजाब पर यलगार, जमहूरियत पर तलवार और गुर्बत पर महंगाई का वार है। तख्ते लाहौर में खरीद और फरोख्त की मंडी लग गई। पाकिस्तानियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीमी केस पर लगी हुई हैं। इमरान खान सूबाई असम्बलियों से हर कीमत पर निकलेगा। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खारजी अमूर और दहशत गर्दी से मुतअल्लिक बयान काबिल मज़म्मत है। ट्विटर पर अपने पैगाम में शरी रहमान ने कहा कि बतौर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की नहीं बल्कि किसी और की तर्जुमानी कर रहे हैं। इमरान खान को खित्ते के सिक्योरिटी मामलात और तारीख की इतनी ही जानकारी है जितनी जर्मनी और जापान के जोग्राफिया की है। उन्होंने मजीद कहा कि जिस शख्स के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान खारजा तन्हाई का शिकार हुआ वो आज वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को खारजा अमूर पर भाषण दे रहा है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की 8 माह की सफारती कामयाबियों का इमरान खान के 4 साल की सफारती तन्हाई से कोई मुआवजा नहीं।
ये मुल्क को सफारती दलदल में डालकर गए थे। श्री रहमान का मजीद कहना था कि इमरान खान ने पाकिस्तान की बहादुर पुलिस की भी दिल आजारी की है। हमारी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ सिर्फ अव्वल में खड़े हैं। पुलिस हमारे दिफा की पहली लाइन है। अफसोस है पुलिस की हौसला अफजाई की बजाय इमरान खान इनकी हौसला शिकरी कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि गिदागिरी का इल्जाम वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को हर रोज फकीर कह के पुकारा जा रहा है। वो ये गिदागिरी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं जिस पर इन्हें फख्र होना चाहिए। चौधरी शुजात का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा पाकिस्तान में मौजूद सैलाब काम की बहाली के साथ साथ आवाम की मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने की खातिर पैसे मांग रहे हैं। ये पैसे अगर इन्हें चौक में खड़े होकर भी मांगना पड़े तो इस पर भी इन्हें फख्र होना चाहिए और इस नेक काम में भी हम उनके साथ शरीक होंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि सैलाब ज़दगान के लिए जो इमदादी रकम इकट्ठी हुई है 80% पुराने पाकिस्तान के कर्जे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना था कि कर्जों का सिर्फ नाम बदला गया, ये पैसे अगले 3 साल के लिए इसी रफ्तार से आएंगे जैसे नए पैसे आए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि $5 बिलियन को भी आते साल लग जाएगा। हमारी मौशी हिकमत अमली दुरुस्त नहीं है। जब तक संजीदगी के साथ आगे नहीं बढ़ते मौशी हालात ठीक नहीं होंगे। जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ ने कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में स्टैटिक तैनाती से इनकार कर दिया। वजारत दाखिला ने कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर GHQ के जवाब के बाद ख्वाबी खत लिखकर इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। वजारत दाखिला के जवाबी खत में कहा गया कि 15 जनवरी को हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज और रेंजर्स की तैनाती की दरख्वास्त की गई। मामला GHQ के साथ उठाया गया जिस पर GHQ ने कहा कि सूबाई हुकूमत स्ट्रेटेजिक तैनाती फ्राहम करने की जिम्मेदार है। सिविल आर्म्ड फोर्सेस और फौज सिर्फ दूसरे या तीसरे दर्जे पर तैनात की जा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कराची पहुंचने की हिदायत दे दी। 15 जनवरी को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद में पोलिंग होगी, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हतमी मराहल में दाखिल हो गई हैं। इसी सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कराची पहुंचने की हिदायत कर दी, जबकि इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल बरकरार रखने के लिए IG सिंध को खत भी लिख दिया है। 15 जनवरी को कराची डिवीजन के साथ इजला के 25 टाउन्स में इंतखाबात होंगे और 25 टाउन के 286 यूसीस के 984 वार्ड्स पर वोटिंग होगी। कराची के जिला बस्ती के 360, कोरंगी के 318, जनूब के 224, गरबी के 111, मलीर के 119 और कमियारी के 164 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि रेंजर्स क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इलाकों में मौजूद रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर खजाना असद उमर ने कहा कि कराची के अवाम को 15 जनवरी को बल्ले पर मोहर लगाकर अपनी हकीकी आजादी का ऐलान करेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में रहनुमा PTI असद उमर ने कहा कि कराची 15 जनवरी को रजीम चेंज साजिश के किरदारों और मनसूई निजाम को मुसल्लत करने की कोशिश को मुस्तरद करते हुए बल्ले पर मोहर लगाकर अपनी हकीकी आजादी का ऐलान करेगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के दारुल खलीफा में पाकिस्तान के सूबे पंजाब और कैलिफोर्निया की हुकूमतों के दरमियान स्टेटस ब्रॉन्स मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। मुआहदे पर कैलिफोर्निया की रियासत असम्बली के स्पीकर एथोनी रेंडन जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड वासिफ खुर्शीद ने दस्तखत किए। मुआहदे का मकसद फ्रीकैन के दरमियान बाहमी मुफीद ताल्लुकात का कयाम और शहरियों के दरमियान कारोबार, मईशत, तालीम, माहौलियात और सकाफत समेत दीगर शोबों में बराह रास्त ताल्लुकात को फरोग देना है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी शरीक हुए। तकरीब के बाद पाकिस्तानी वफद को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का दौरा भी करवाया गया, जहां इन्होंने चांसलर गैरी में से मुलाकात की। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि वजीराबाद में इमरान खान पर फायरिंग की तहकीकात पर कायम JIT के 4 अरकान ने इख्तलाफी नोट जारी करते हुए कहा कि हमला आवर एक से ज्यादा होने का कोई सबूत नहीं मिला।
मुलजिम वकास का किरदार महज सहूलतकार है। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि मनसूबा बंदी में किसी दूसरे शख्स की शमूलियत साबित नहीं हो सकी। मुअज्जम की मौत की जिम्मेदारी के हवाले से कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। GIT अरकान का इख्तलाफी नोट में मजीद कहना था कि क्वीनियर और ऑप्टेड मेंबर अनवर शाह ने इंक्वायरी की। GIT अरकान और दीगर मेंबरान की राय को मुनासिब अहमियत नहीं दी गई। किसी पेशावराना इनपुट की इजाजत नहीं दी गई। 17 दिसंबर को GIT के एक मेंबर ने शदीद एतराज किया। GIT अरकान ने मजीद कहा कि एतराज करने वाले मेंबर को 29 दिसंबर के इजलास में नहीं बुलाया गया। टीम ने नतीजा हस किया, ना रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट को मीडिया पर मौजूद बहस बनाना कबल अज़ वक्त और बदनीयती पर मुबनी है। GIT अरकान ने दस्तखतों के साथ इख्तलाफी नोट CCPO लाहौर को भिजवा दिया है। इख्तलाफी नोट IG पंजाब और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को भी भिजवा दिया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रेंजर्स, पुलिस समेत दीगर इदारों के अफसरान ने शिरकत की। देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की ज़ेर सदारत सेक्रेटरी के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कमिश्नर्स कराची डिवीजन, हैदराबाद डिवीजन, एडिशनल IG कराची, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, DIG CTD, ज्वाइंट DG IB, DIGs स्पेशल ब्रांच ईस्ट वेस्ट साउथ CIA, हैदराबाद डिवीजन और ट्रैफिक, होम डिपार्टमेंट ऑफ सिंध, पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला ओहदेदारान और अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया, जबकि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए स्नैप चेकिंग, सर्च ऑपरेशन, फ्लैग मार्च और दीगर सिक्योरिटी इकदाम का भी जायजा लिया गया। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि इलेक्शन के हवाले से सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए अहकामात की रोशनी में बरवजा कवानीन और ज़ाब्ता अखलाक की मुकम्मल पासदारी को हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाया जाएगा और इस खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाने, सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने और किसी भी किस्म के सिक्योरिटी खदशात से निपटने के लिए रेंजर्स, पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से मुश्तरका लाएअमल मंजूर किया गया। दौरान इलेक्शन किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध रेंजर्स पुलिस की मुआवनत के लिए बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स मुल्क में बढ़ती महंगाई, मुआशरती निज़ाम और मौजूदा हुकूमत की नाअहल पॉलिसियों, मरकजी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सख्त तनकीद। लाहौर मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, मज़ीद जानते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मौजूदा हुकूमत की नाअहल पॉलिसियों, बढ़ती हुई महंगाई, मुल्क के टूटते हुए माशरती निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से जमात इस्लामी के अदारे मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने की। मौजूदा हुकूमत को तनकीद और गुस्सा करते हुए उन्होंने कहा, अवाम के साथ झूठे वादे किए, अपने शऊर, अपने ऐलानात पर कभी अमल नहीं किया। अवाम कहीं आटे के बहरान से परेशान तो कहीं बढ़ती हुई महंगाई से अवाम की कमर टूट रही। गरीब तबका कहाँ जाए, एक वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमतें यही चाहती कि अगर इलेक्शन होता भी तो इलेक्शन कमीशन भी उनकी मर्जी का हो, अदालत उज़्मा भी उनकी मर्जी की हो और सब पॉलिसियां भी उनकी मर्जी से चलें। मजीद जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कोहिनूर के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुक्मरान तौबा करे, अयाशियां खत्म करे, गैर तरक्याती अखराजात कम करे और फिर यह है कि सूदी निज़ाम जो अल्लाह ताला के साथ दुश्मनी का निज़ाम है उसको ख़त्म कर ले और फिर मुल्क में जिन लोगों ने ख़जाने को लूटा है उनसे लूटी हुई दौलत वापस ले ले। और वैसे भी पाकिस्तान के अगर 10 बड़े लोग जो इस वक्त है, अगर उनकी दौलत का एक हिस्सा भी लेकर सरकारी खजाने में जो। अब आपको बताएं, FIA साइबर क्राइम पंजाब विंग की कार्रवाई। फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए खातून की नाकाबिले ज़ेबा तस्वीर और वीडियो शेयर करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको एक बार फिर आगाह करें, FIA साइबर क्राइम पंजाब विंग की कार्रवाई। फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए खातून की काबिले नाजेबा तस्वीर और वीडियो शेयर करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया।
अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया है कि साल 2021 के दौरान दुनिया भर में 50 लाख बच्चे मौत के मुंह में चले गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि सेहत की सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस साल 2021 के दौरान दुनिया भर में 5 वर्ष से कम उम्र के 50 लाख बच्चे मारे गए, जो नाकाबिले बर्दाश्त इंसानी नुकसान है जिससे बचा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे बुरा इत्तफ़ाल यूनिसेफ के मुताबिक मरने वाले 50 लाख बच्चों में से 23 लाख ऐसे हैं जो पैदाइश से कबल या पैदाइश के दौरान होने वाली पेचीदगियों के बायस पहले माह ही दुनिया से चले गए। इन मवाद की वजह नमूनिया, डायरिया, मलेरिया और इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं जिनसे वैक्सीनेशन, बेहतरीन हेल्थ केयर और बेहतर ग़िज़ा और निज़ाम नकासी आपके जरिए बचाया जा सकता है। कोरोना वबा के बायस बच्चों की वैक्सीनेशन तातील का शिकार हो गई, जिसके बायस बच्चों की इम्यूनाइजेशन की शरह 2020 के मुकाबले 2021 में 20 लाख कम रही। 2019 के मुकाबले में ये शरह 60% तक कम हुई, जिसके बायस मुस्तकबिल में बच्चों के अमवात का खतरा बढ़ गया है। क्रिकेट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। नेशनल बैंक अर्बन में खेले जाने वाले दूसरे मैच में केवी कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर मैच से कबल न्यूजीलैंड टीम में एक तब्दीली की गई, जबकि कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। न्यूजीलैंड टीम में कप्तान केन विलियमसन, डेविन कॉनवे, फिन एलन, डेरल मिचेल, टॉम लेथिम, गिलन फिलिप्स, माइकल ब्रोसियल, मिचेल सेनेटर, इश सोदी, टिम साउथी और लोकी फ्रिगेवसन शामिल हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टॉस जीत जाते तो पहले बॉलिंग करते। शुरू में पिच पर नमी है जिससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम ने कहा कि उसामा मीर को मौका दिया, उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह एसीसी के साथ कशीदा ताल्लुकात पर बातचीत करने दुबई जाएंगे। जराये के मुताबिक नजम सेठी को एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मदऊ किया गया। वो इंटरनेशनल लीग T20 ILT की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। ILT 13 जनवरी से दुबई में शुरू होगी। जराये का कहना है कि दौरे के दौरान नजम सेठी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के अहदेदारान से साइड लाइन पर मुलाकात भी करेंगे। जराये ने मजीद बताया कि नजम सेठी एशिया कप के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे, जबकि ACCA के साथ कुशीदा ताल्लुकात के मामलात पर और 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से ICC हुकाम से भी बातचीत होगी। ख्याल रहे कि एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान ने कर ली है, तहम भारतीय क्रिकेट बोर्ड एशिया कप के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर चुका है। इसके बाद इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर होने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, मुल्क भर में शदीद सर्दी ने डेरे डाल दिए। बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम ईरान से शुमाली बलोचिस्तान में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात ने 2 रोज तक बलोचिस्तान के 13 अजला में बारिश और बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई की है। शुमाली बलोचिस्तान के बलाई इलाकों में दर्जा हरारत -14 सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। जुमेरात से कराची में भी सर्दी की नई लहर की पेशगोई की गई है। पारा चनार के बलाई इलाकों में आज सुबह से बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ी इलाकों में 4 से लेकर 8 इंच बर्फ पड़ने की इत्तला। बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करना 2 गुना कर दिया। मरी, हुंजा, बालाकोट समेत पहाड़ी इलाकों में आज से बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। गुजरावाला, सरगोदा, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश का इम्कान है। खिता पोटवार, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के है। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने डेरेदार रखे हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।